नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 मार्च शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों एवं सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के लिए सर्वोदय विचार परीक्षा के आयोजन के लिए एक उप समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस उप समिति में गांधीवादी विचारधारा से जुड़े लोगों को सम्मिलित किया जाए। अशोक गहलोत ने कहा कि गांधी जी का जीवन संदेश भावी पीढ़ी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बेहतर बनाने के साथ ही समाज को नई दिशा देने वाला है। सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने राज्य की गहलोत सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने इस बार सरकार पर एससी, एसटी और माइनॉरिटी विधायकों के इलाकों में बजट देने में भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह प्रदेश में एससी, एसटी और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव किया जा रहा है वह ठीक नहीं है। मैं अपनी समस्याओं को लेकर राहुल गांधी से मिलूंगा। मैंने मुलाकात का वक्त मांगा है। अगर वहां भी सुनवाई में हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा देने से पीछे नहीं हटूंगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर पीटर कुक से मुलाकात की। इस दौरान उच्च शिक्षा, हेल्थ केयर, जलवायु परिवर्तन, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण, ऑयल, गैस, पेट्रोलियम, वस्त्र और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ब्रिटिश निवेश पर चर्चा की गई। इस दौरान ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने राजस्थान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भागीदारी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के विशेष अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा सकते हैं। प्रदेश के राजकीय पशु चिकित्सालयों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा। अस्पतालों में रंग रोगन करवाया जाएगा। कुर्सी टेबल के साथ कंप्यूटर लगाए जाएंगे। यह सब संभव हो इसके लिए पशुपालन विभाग ने जन सहयोग लेने का निर्णय लिया है। विभाग ने 1 अप्रैल से 30 जून तक दानदाताओं को प्रेरित करने के लिए मेरा पशु चिकित्सालय मेरा अभिमान के नाम से अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने प्रदेश भर के जिला संयुक्त निदेशक और उप निदेशकों को आदेश जारी किए हैं। भरतपुर जिले में बीती रात को बदमाश पेट्रोल पंप से 30,000 रुपए लूट ले गए। यह घटना सेवर थाना इलाके में हुई। पुलिस के अनुसार देर रात को कुछ लोग बंसल फिलिंग स्टेशन पहुंचे और वहां से रुपए लूट कर ले गए। राजस्थान प्रदेश में 3 साल पहले देखा गया परंपरागत कृषि विकास योजना का सपना बजट के अभाव में दम तोड़ रहा है। 3 वर्षीय योजना की पहले ही चरण में स्थिति यह है कि सरकार ने कृषि प्रधान नागौर जिले के किसानों को अब तक मात्र 186.64 लाख रुपए का भुगतान किया है, जबकि 1148.7 लाख रुपए का भुगतान बकाया है। बजट के अभाव में किसान परंपरागत कृषि विकास योजना को आगे बढ़ाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। खास बात यह है कि यह स्थिति केवल नागौर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की है। खेतड़ी में खनन विभाग ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी मशीन व एक डंपर जब्त किया है। एएमई सुभाष डांगी ने बताया कि सीहोर नदी में अवैध बजरी खनन करते मौके पर जेसीबी मशीन जब्त की गई। एक अन्य कार्रवाई में निजामपुर मोड़ पर डस्ट से भरे एक डंपर को जब्त किया गया है। डंपर बिना रवाना के मिला। इन दोनों पर 3 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। हनुमानगढ़ शहर में स्थित एक निजी फाइनेंस कंपनी का रिलेशनशिप मैनेजर रावतसर में हनी ट्रैप में फंस गया। महिला ने खुद की मदद करने के बहाने से मैनेजर से दोस्ती बढ़ाई और अपने घर बुलाकर बंधक कर 5 लाख रुपए की मांग कर डाली। रावतसर पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर 3 महिलाओं सहित 5 जनों पर मामला दर्ज किया है। मामला श्री गंगानगर के एक व्यक्ति से जुड़ा है। देश में अंग्रेजी शासन के नमक के उत्पादन और विक्रय पर भारी कर लगाने के विरोध में 91 वर्ष पूर्व गुजरात के साबरमती आश्रम से कच्छ के गांव दांडी तक निकाली गई 241 किलोमीटर लंबी दांडी मार्च का नजारा शुक्रवार सुबह शहर की सड़कों पर नजर आया। इस दांडी मार्च में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रूप धरे किशोर था। वहीं खादी की टोपी पहने कांग्रेस कार्यकर्ता और शहरवासी दांडी यात्रा के देश के इतिहास में योगदान की यादें ताजा कर रहे थे। असल में शुक्रवार को ही दांडी यात्रा को 91 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वर्ष 1930 में 12 मार्च के दिन ही यह यात्रा निकाली गई थी। इसी की यादों को ताजा करते हुए श्री गंगानगर जिला प्रशासन शहर के गांधी चौक से शांति मार्च निकालकर आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। गंग नहर परियोजना क्षेत्र के किसानों को पर्याप्त पानी की मांग के संबंध में शुक्रवार को किसानों ने श्री गंगानगर जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इन लोगों का कहना था कि इन दिनों किसानों को 2200 क्यूसेक तक पानी की आवश्यकता है, लेकिन उपलब्ध केवल 1500 क्यूसेक तक ही हो रहा है। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेता सुभाष सहगल का कहना था कि किसान लगातार पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इस ओर जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
हनुमानगढ़ जिले के भादरा कस्बे में बस स्टैंड पर स्थित जलदाय विभाग की टंकी पर एक युवक चढ़ गया। यह युवक भिरानी पुलिस थाना में दर्ज एक मामले में न्याय देने की मांग कर रहा है। पुलिस के अनुसार गांव गांधीबाड़ी में निवासी 35 वर्षीय प्रकाश जोगी आज दोपहर पानी की टंकी पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी कविता पुनिया मौके पर पहुंची। युवक से मोबाइल पर बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसने लेन देन के मामले में भिरानी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। फल सब्जी पर आड़त 6% से कम कर 5% करने के विरोध में इस रविवार को थोक फल सब्जी मंडी में हड़ताल रहेगी। जयपुर की मोहाना सब्जी मंडी के आह्वान पर इस हड़ताल का निर्णय लिया गया है। श्री गंगानगर थोक फल सब्जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष गुरदयाल सिंह खनूजा और कृष्ण वधवा ने बताया कि फल सब्जी के थोक व्यापारियों की मांग तो आड़त बढ़ाने की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे और कम कर दिया है। ऐसे में थोक व्यापारियों के लिए काम करना अधिक मुश्किल हो जाएगा। रेलवे की ओर से धर्म प्रेमी जनता के लिए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या सहित अनेक धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर दिया जा रहा है। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम श्री रामायण यात्रा पैकेज के तहत श्री गंगानगर से 13-14 अप्रैल की मध्य रात्रि को ट्रेन चलाएगा। IRCTC अधिकारियों के अनुसार यह ट्रेन 14 अप्रैल को श्री गंगानगर से रवाना होकर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, रतनगढ़, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, रेवाड़ी, दिल्ली कैंट, गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर व लखनऊ में दोनों ओर से ठहराव करेगी। इस यात्रा के दौरान यात्रियों को अयोध्या, सीतामढ़ी, वाराणसी, इलाहाबाद, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, कांचीपुरम व रामेश्वरम के दर्शन करवाकर 16 दिन और 17 रात्रि की यात्रा पूरी करके ट्रेन श्री गंगानगर लौटेगी। अगर आप अगले कुछ दिन में फार्म हाउस, इको फ्रेंडली हाउस, मोटर रिसोर्ट, हाउसिंग रिसोर्ट, अम्यूजमेंट पार्क, पेट्रोल पंप या फिलिंग स्टेशन स्थापित करना चाहते हैं तो हो जाइए सावधान। अब इन भवनों की स्थापना में भी सरकारी नियम कायदों का पूरा ध्यान रखना होगा। मॉडल राजस्थान भवन विनियम 2020 के तहत यह नई व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि इनके सामने की सड़क कितनी भी चौड़ी हो, इन भवनों को ऊंचाई के मानक एक ही तरह के रखे गए हैं। नए नियमों में पेट्रोल पंप और फिलिंग स्टेशन में बनने वाले भवन की ऊंचाई महज 7 मीटर ही रखने के लिए कहा गया है। नए नियमों में फार्म हाउस में बनने वाले भवन तथा पर्यावरण मैत्री यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली भवन की ऊंचाई 10 मीटर तक रखने को कहा गया है। मॉडल अथवा रिसोर्ट या हाउसिंग रिसोर्ट में 15 मीटर की ऊंचाई तक निर्माण करवाने की अनुमति दी गई है। वहीं अम्यूजमेंट पार्क में केवल 9 मीटर तक ऊंचा निर्माण ही हो सकेगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में भाजपा की स्थानीय नगर व देहात मंडल इकाई की ओर से साधु शहर उपखंड कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। राज्यपाल के नाम का ज्ञापन उपखंड प्रशासन को सौंपा गया। सुबह करीब 10:15 बजे भाजपा कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष आत्माराम तरड़ के नेतृत्व में स्थानीय बस स्टैंड परिसर में एकत्रित हुए। वहां से बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्य मार्ग से उपखंड कार्यालय पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।